आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के लिए मिनी पिज़्ज़ा की ऐसी आसान रेसिपी जिसे बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बनाएंगे हम बग़ैर ओवन के, बिल्कुल नए अंदाज से बनाएंगे जिससे ये बहुत जूसी और क्रंची बनेंगे। साथ हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी पिज़्ज़ा सॉस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पर एक जग के अंदर हाफ कप से भी कम हल्का गर्म पानी लिया है। सबसे पहले इसमें 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे। उसके बाद मैं इसमें पूरा ईस्ट का पैकेट डाल दूंगी। इंस्टेंट ईस्ट है और इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन करेंगे। हाफ चेस्ट ली थी मैंने, उसको बारीक क्यूब्स में काट लिया था। 1 टीस्पून यहाँ पर जिंजर पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टीस्पून तिक्का मसाला डालेंगे, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून डाल रही हूँ, दही 4 टेबलस्पून, हल्दी ऐड कर देंगे थोड़ी सी, हाफ टी स्पून के करीब अनियन पाउडर डाल रही हूँ, चंद ड्रॉप सिरका डाल देंगे, थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। पेपरिका डाल देंगे हाफ टी स्पून और नमक डालकर इसको मैरिनेट करके हाफ आवर के लिए रख देंगे। यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल के अंदर चिकन को मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको गला लेंगे और बाद में इसका पानी खुश्क कर लेंगे और हमारा चिकन टिक्का रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ईस्ट भी अच्छी तरीके से राइज़ हो चुका है। अब मैं लूँगी 4 कप के बराबर मैदा। अब मैदे में सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच सॉल्ट, 2 से 3 चम्मच के करीब मेल्टेड बटर डालेंगे, दही शामिल करूंगी जिसका पानी मैंने स्ट्रेनर की मदद से निकाल लिया था, 1.5 चम्मच शामिल कर रही हूँ। फोर टेबलस्पून के करीब मैं इसमें मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 अदद इसमें अंडा शामिल कर देंगे। इसमें ईस्ट का मिक्सचर शामिल कर देंगे और नीम गर्म दूध के साथ इसकी अच्छी सी डो रेडी कर लेंगे। यहाँ पर जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स शामिल की हैं वो सब रूम टेम्परेचर के ऊपर थी। अगर हम इसमें कोई ठंडी चीज़ शामिल करेंगे तो हमारी सारी डो जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस तरह से अगर आप डो बनाएंगे तो आपकी डो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी और बहुत मज़ेदार होगी। यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून के करीब मैं आहिस्ता आहिस्ता ऑयल भी ऐड करती जाऊँगी। अब इसको काउंटर पे शिफ्ट कर लेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे, फोल्ड करेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरीके से आपने करना है और डो बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगी। फिर इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। आप इसको किसी भी गर्म जगह पे या किचन की कैबिनेट के अंदर रख दें तो ये बहुत जल्दी राइज़ हो जाएगी। सॉस बनाने के लिए 4 से 5 टेबलस्पून के करीब मायो डाल दिया ब्लेंडर के अंदर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल दी, 1 टेबलस्पून तिल डाल दिए, 1 स्पून हम इसमें क्रीम डाल देंगे, 5 से 6 चम्मच दूध डाल रही हूँ उसके अंदर, हाफ हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह से हमारी क्रीमी पिज़्ज़ा वाइट सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर 2 घंटे गुजर चुके हैं और हमारी डो बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो गई है। अब इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और एक हिस्से की मैं रोटी बना लूँगी। बहुत बड़ी सी रोटी बनाएंगे। अब कटर की मदद से इसकी गोल शेप बना लेंगे। यहाँ पर जब इसकी शेप रेडी हो जाए तो थोड़ा सा आप इसको और बेल लें, क्योंकि ये रखने के बाद दोबारा से जो है वो श्रिंक हो जाती है। अब मैं कांटे की मदद से इस पर मार्क कर दूंगी। इससे ये होगा कि डो हमारी बीच में से ज़्यादा फूलेगी नहीं और दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स हम इसके ऊपर लगाएंगे वो ज़्यादा देर स्टे करेगा। यहाँ पर पिज़्ज़ास को आपने ज़रा पतला ही रखना है क्योंकि हमने तवे पर इसको बेक करना है। यहाँ पर एक पतीले के ऊपर मैंने तवा रखा हुआ है जिसके अंदर पानी था। यहाँ डायरेक्ट पैन को हम चूल्हे के ऊपर नहीं रखेंगे। इस तरह से अगर हम पिज़्ज़ा बनाएंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। पहले दोनों साइडों से पिज़्ज़ा बेस को हम सेक लेंगे। इसमें से कुछ जो है मैं फ्रीज़ कर दूंगी और कुछ के मैं पिज़्ज़ा बना लूँगी। इस तरह से बनाई हुई बेस को आप 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं।
बस बनाने से थोड़ी देर पहले इसको फ्रीज़र से आपने निकालना है, फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर टिक्का भी रेडी है, कुछ शिमला मिर्च और टमाटर है, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ है। अब पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं इस पर केचप लगा रही हूँ, जो मैंने ख़ुद रेडी किया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। केचप के बाद हम टिक्का डालेंगे, उसके बाद मैं इस पर चीज़ डाल दूँगी। साथ साथ हाथों से हम इसको प्रेस भी करते जाएंगे और फिर इस पर वेजीज डाल देंगे अपनी, जिसमें शिमला मिर्च और टमाटर हैं। यहाँ पर ऊपर से मैं एक अंडा डाल दूँगी। अंडे से ये होगा कि बग़ैर सांचे के हम इसको बना रहे हैं तो ये लॉक हो जाएगा ऊपर से जितना भी इसका मिक्सचर है, और इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब पिज़्ज़े को 1 बाय 1 करके प्री हीटेड तवे के ऊपर रख देंगे और ढककर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे स्लो फ्लेम के ऊपर। यहाँ पर पिज़्ज़ा हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। ऊपर से मैं इस पर क्रीमी सॉस डाल दूँगी और इस तरह से ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, बहुत यमी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।